गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और 2 दिन जो है आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, तो इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है जिसकी वजह से मिस नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है। तो चलिए आज हम एंगल को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो है एक एंगल बचा हुआ था जो आप स्ट्रेट एंगल के बाद पढ़ना है, यानी कि स्ट्रेट एंगल जो आप लीनियर एंगल्स पढ़े थे उसके बाद आपका एक एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो जानोगे रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, यानी कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कि इस बीच में जो भी एंगल्स आएंगे उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ देखना, यानी कि द एंगल हुज मेजरमेंट वेरीज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360, यानी कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में अगर आता है या उसके दायरे में आता है, तो ऐसे कोण को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो यानी कि इस एंगल का जो डेफिनेशन लिखोगे कैसे लिखोगे? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू, यानी कि लिखेंगे यहाँ से एन एंगल हुज मेजरमेंट is equal to more than 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बना आपका। अब देखिए एग्जांपल्स आप जो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे, यानी कि इस बात पे ध्यान देना है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कह रहा है कि एक एंगल है, एंगल हमने लिया PQR, एंगल PQR यानी कि इसके जो मेजरमेंट हम 180 से बड़ा लेंगे, यानी कि इस एंगल को यदि हम क्या करते हैं 181 डिग्री बना देते हैं, यानी कि 80 से जस्ट 1 डिग्री बड़ा है, तो इस कोण को हम करेंगे यह क्या है हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि एंगल PQR इक्वल टू 181 डिग्री इज अ, कॉमा लगा के लिखा, इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इज अ रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि इस कोण को जब भी हम बनाएंगे तो ध्यान रहे 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। जस्ट 1 डिग्री थोड़ा सा हमारा जो होगा, यानी कि 180 से यानी कि जस्ट नीचे होगा, हल्का सा जो है डाउन होगा इसमें। यानी कि ये जो एंगल बनेगा आपका, यानी कि ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये बन रहा है आपका 181 डिग्री, यानी कि यानी कि एंगल है P, जो बीच में हमारा क्या है Q और इसे क्या है R। यानी कि इस एंगल का जो हमारा वर्टेक्स है, यानी कि यहाँ पे क्या लिया गया है Q है। बात समझ में आया? यानी कि आपको देखना है इसका जो लोअर आर्म है QR है और जो अपर आर्म है ये आपका QP है। यानी कि लोअर आर्म से अपर आर्म ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए 181 डिग्री रोटेट किया है। बात समझ में आया? इस एंगल में आपको दिख रहा है जो अपर साइड में है, यानी कि जो ऊपर वाले रीजन में आपको दिखाया गया है एंगल का इंटीरियर रीजन है, जो नीचे का क्या है एक्सटीरियर रीजन है। आपको बार बार बताया जाता है कि एंगल का अपर आर्म जिधर से घूमता है, जिधर से ऐसे रोटेट करता है, यानी कि जिसके अंदर जो भी जगह स्पेस खुलती है वह क्या है एंगल का इंटीरियर रीजन होता है। और इंटीरियर रीजन के अंदर से ये दिखाया जाता है, जो एरो दिखाया जाता है, ये एरो साइन ये बताता है, यानी कि जो अपर आर्म है यह इसी वे में रोटेट कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, यानी कि आपको पता है जो कंप्लीट एंगल्स होता है वह पूरा 360 का होता है। यानी कोई एंगल्स आया जो पूरा 360 डिग्री बनते हुए आता है, यानी पूरा 360 डिग्री। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, कोई एंगल है जैसे मान लो 360 डिग्री बनता है, PQR है, मान लो यहाँ पे हमारा एंगल P, यानी कि जो हमारे पास मान के चलते 360 डिग्री अगर जो बन रहा है, समझने की बात है 360 डिग्री, यानी कि 180 एक बार नीचे और 180 क्या है एक बार ऊपर है। लेकिन ध्यान देना है तो 181 जो नंबर है, यानी कि जो इसका इंटीरियर रीजन है वह थोड़ा सा अधिक हो रहा है, 1 डिग्री अधिक हो रहा है। किससे? इसके एक्सटीरियर रीजन से। यानी कि जो आपका यहाँ पे इस एंगल के लिए, एंगल PQR के लिए जो इसका इंटीरियर रीजन है वह रीजन बड़ा है इसके एक्सटीरियर रीजन से।
यानी कि इसका जो एक्सटीरियर रीजन है स्मॉलर देन क्या है, इट्स इंटीरियर रीजन है। बात समझ में आया। दूसरी बात कह रहा है कि इस एंगल को भी बनाने के लिए दो आर्म का यूज़ किया गया है, दो आर्म रे का यूज़ किया गया है। जो रे क्या है हमारे पास, एक QR है, दूसरा जो रे हमारे पास क्या है, QP है। बात समझ में आया। यानी कि ऑल दोज एंगल्स हुज मेजरमेंट इफ लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 दैट्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आया। वो सभी कोण, यानी कि वे सभी कोण जिनका मान क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे सभी कोणों को हम कहेंगे को क्या है, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। बात समझ में आया। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल्स बना लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। आप एंगल लिखेंगे, एंगल TRP ले लो भाई, एंगल TRP इक्वल टू 185 डिग्री। एक और मैं एंगल बना देता हूँ, एंगल आप लिख लो RPM, RPM इक्वल टू आप लिख लेंगे 190 डिग्री। 90 में ही चलेंगे, 270 लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, जब भी डिग्री लिखना है तो डिग्री को ऐसे छोटा सा शून्य के जैसे बनाना होता है। पॉइंट नहीं देना कि एक बिंदी तुमने दे दिया और वो डिग्री बन गया। बात समझ में आया। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए इसको करिए, फिर अगला क्वेश्चन सभी पढ़ाते हैं आपको।